चला रहा है। वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा माशाल्लाह भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं, बल्कि यकीन है कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन का भी एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। हमने रमज़ान के हवाले से आज फिर एक बड़ा ख़ूबसूरत और बहुत ही एक अच्छा मौजू वो चुना है, जिस पे आज हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए और जो कि जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाएं। कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक जितने भी स्कॉलर्स होते हैं, उनसे सवाल जवाब के ज़रिए अपने सवालात जो हैं उनके जवाबात हासिल करते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है एतकाफ़ की फ़जीलत। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा वो अपने अख्ताम की तरफ है। एतकाफ़ जो है ये हम लोग अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हम 10 दिन के लिए कट के, दुनिया से कट के मस्जिद में हम रहते हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करते हैं। दुनियावी तौर पे अपने आप को काट देते हैं हर काम से, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत हो रही होती है, जिसमें 10 दिन की इबादत होती है और जिसमें 5 ताक रातें होती हैं, इसमें तरावी होती है, तस्बीह होती है और बहुत कुछ वो हम सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे होते हैं। हम इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे क्या है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतकाफ़ पे बैठा करते थे क्या, या रमज़ान के अलावा भी एतकाफ़ पे बैठा करते थे,
या फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो बाकी अम्बिया थे, क्या उनमें से भी हमें कुछ ऐसे हवाले मिलते हैं एतकाफ़ पे बैठने के? और एतकाफ़ पे बैठने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्या इसमें नियत करना होती है? अब मस्जिद में ही बैठना चाहिए या मर्द हजरात भी घर में बैठ सकते हैं, या इसके लिए जितने भी इस किस्म के मामलात हैं क्या वो बाहर जा सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ इबादत में आती है अगर आप एतकाफ़ पे हैं? तो जैसे आजकल मोबाइल का दौर है, तो क्या मोबाइल लेके जाना ज़रूरी है या हम लेके जा सकते हैं? इस हवाले से जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि इत्तिकाफ़ पे जब कोई बैठता था तो वो बातचीत भी करना जो है ना वो अलाउ नहीं होता था। वो कागज़ पे पर्ची लिख के दिया करते थे कि जनाब ये फ़लानी चीज़ है, ये इसकी मुझे ज़रूरत है, या ये चीज़ दी जाए या ऐसा कर लिया जाए। तो आज कागज़ कलम वाला तो रिवाज नहीं है, SMS वाला मामला है। पता नहीं किस हिसाब से चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जल्द से जल्द जो है वो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम भी एतकाफ़ पे बैठें। और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे हम अपने मेहमानों से। वो भाई से पूछते हैं, वो भाई आप कभी एतकाफ़ पे बैठे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मेरा इत्तेफ़ाक़ कई बार हुआ है एतकाफ़। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये 3 दिन के एतकाफ़ पे या 10 दिन के एतकाफ़? 10 दिन के लिए। 10 दिन के एतकाफ़ में। अच्छा माशाल्लाह। तो कैसे, आप ज़रा बताइए ना कैसा एक्सपीरियंस होता है ये? कहा जाता है कि आप अल्लाह के मेहमान होते हैं। अच्छा। और अल्लाह से ज़्यादा बेहतरीन मेहमान नवाज कोई नहीं है। बेशक। और उस मेहमान नवाजी का जलवा आपको वहाँ पर महसूस होता है अगर आप सही मानों में एतकाफ़ करें तो। यानी आप दुनिया को छोड़ छाड़ कर अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए एतकाफ़ करते हैं और अपनी मुनाजात भी करते हैं, जो जायज़ हाजात होती हैं वो भी अल्लाह से मांगते हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी के घर मेहमान जाएं तो आपको वो खाली हाथ लौटा दें। ये तो दुनियावी बात है, और आप तो स्पेशली अल्लाह के मेहमान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे एक वक्फे का वक्त है जनाब, वक्फे से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है एतकाफ़ की फ़जीलत। और आज इस मौजू के हवाले से हमारे साथ जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान ये भी आलिम दीन हैं, मौलाना मोहम्मद अब्बास जाफरी साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं फ़हीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी तीसरी मेहमान जो कि आज सनाखानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी, राहत गाबा। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब, आज एतकाफ़ के हवाले से हम चाहते हैं कि कुछ हमें पता चले और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं उनके भी सवालों के हम जवाब दें। एतकाफ़ बुनियादी तौर पे है क्या? एतिकाफ़ को अगर देखा जाए बुनियादी तौर पर तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान की तरबियत का एक हिस्सा है, क़ुर्बत का हिस्सा है। जैसे एक किसान फसल बोने के लिए 3 मरहलों से ज़मीन को गुजार कर तैयार करता है, इसी तरह अल्लाह ताला भी इंसान को अपने करीब लाने के लिए 3 मराहिल से गुजरता है। फसल के 3 मराहिल जैसे आपने देखे कि सबसे पहले उसमें पानी छोड़ा जाता है ताकि नरम हो जाए थोड़ी खेती।
उसके बाद उसमें झाड़ झंकार को निकालने के लिए हल चलाया जाता है, तीसरे मरहले में दाना डाला जाता है, तैयार। इसी तरह रमज़ान मुबारक के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है। आप फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला आशरा जो है वो रहमत, इसमें अल्लाह की रहमत की बारिश, और दूसरा आशरा जो है वो मग़फ़िरत है, और तीसरा जहन्नम से खुलासी है। तो पहले आशरे में अल्लाह ताला इंसान के दिल पर अपने रहमत की बारिश फरमाते हैं ताकि इसका दिल नरम हो जाए। दूसरा मग़फ़िरत, वो जो गुनाहों का झाड़ झंकार है अल्लाह उसको रोज़े नेकी के ज़रिए से निकलवा देते। अब तीसरा होता है अल्लाह की क़ुर्बत का, तो अल्लाह बंदे को अपने करीब लाकर उसे जन्नत हासिल करने और आला मरातब हासिल करने के लिए बिठा लेते हैं। फिर एक इंसान को इतने बड़े खालिक और मालिक से बात करने के लिए एक सुई ज़रूरी होती है, उसके करीब होने के लिए तन्हाई ज़रूरी होती है। बामाला इंसान जब किसी मामले में मगन होता है तो कोशिश करता है कि मैं दीगर मामलात में ना उलझूँ। तो अल्लाह के हाँ अल्लाह की बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह फिर ऐसे मेहमान को जिसने पहले अशरे में मेहनत की होती है, दिल को नरम किया होता है, दूसरे अशरे में अपने दिल को साफ किया होता है, तीसरे अशरे में अल्लाह ऐसे मेहमान को अपने घर बुलाते हैं और दुनिया से काट कर अपने पास बिठा देते हैं। फिर अल्लाह ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं और वो अल्लाह का मेहमान होता है। फिर वो अपने आगे मराहिल तय करता है। बिल्कुल सही। बुनियादी मकसद जो है उसका यही है, अल्लाह ताला को राज़ी करना, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, ये है इसका मकसद। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अब्बास जाफरी साहब, सर आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि मुत्तक़िफ़ होना क्या होता है, इत्तिकाफ़ पे बैठना, मतलब इसके एक दफ़ा इत्तिकाफ़ कर लेने से मतलब क्या मतलब होता है कि हमें किन किन चीज़ों से इज्तनाब करना होता है? क्योंकि रमज़ान के रोज़ों के हवाले से अगर देखा जाए तो वो तो कहा जाता है कि सांस लेना भी इबादत में आता है, तो फिर ये इतना कट के सारा कुछ अपना दुनियादारी से हर चीज़ से कट जाना, तो इस हवाले से थोड़ा बयान कीजिएगा। बात यह है कि जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि इंसान जो होता है वो परवरदिगार आलम का मेहमान होता है। वैसे तो हर रोज़ेदार पूरे माह सियाम में, पूरे रमज़ान में अल्लाह ताला का ही मेहमान है। एतकाफ़ में ये होता है कि वो न सिर्फ़ अल्लाह का मेहमान तो वैसे है ही, बल्कि वो अल्लाह के घर में भी चला जाता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, तो वो अल्लाह के घर में पहुंच गया। वहाँ जाकर उसे तमाम दुनियावी उमूर, ऐसे दुनियावी उमूर के जो उसे गुनाह की तरफ माइल करते हैं, उन सब से वो छुटकारा हासिल करके अल्लाह के घर में फ़कत क़ुर्बत खुदा की नियत से वहाँ जाकर वो बैठ जाता है, गोशा नशीनी इख्तियार कर लेता है। क्योंकि एतकाफ़ के ख़ुद के जो लुग़वी मानी अगर आप देखें और इस्तिलाही मानी भी अगर आप देखें, उसमें यह होता है कि एतकाफ़ के मानी ये हैं कि रोकना या रुकना या गोशा नशीनी इख्तियार करना। कुरान मजीद में अगरचे सही तौर पे ये हुक्म नहीं है कि एतकाफ़ करो, जैसा कि रोज़े के लिए हुक्म है या जैसा के लिए नमाज के लिए हुक्म है या जैसा हज के लिए हुक्म है, वैसा हुक्म नहीं है इसके लिए, एतकाफ़ के लिए नहीं है। लेकिन इसकी इतनी अहमियत और इतनी फजीलत है कि ख़ुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरताजुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात तैयबा में कई मरतबा एतकाफ़ किया। तो अब इस एतकाफ़ में होता यह है कि इंसान देखें, दुनिया का हर इंसान जो है वो दुनिया में मगन है, इतना मगन है कि उसे किसी और तरफ यानी अल्लाह की तरफ राग़िब होने के लिए कहता है वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला की तरफ से ये रमज़ान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, बल्कि मैं एक जुमला लेते हुए जाइए कि ये नेमत है रमज़ान मुसलमानों के लिए बिलखुसूस। क्यों ये नेमत क्यों है? रहमत और बरकत तो है ही जो है, ये नेमत इस माना में है कि अल्लाह ताला की तरफ कम अज़ कम इंसान इस एक महीने में रग़बत तो इख्तियार करता है, एक तरफ राग़िब तो होता है। उसके बाद जब हालत रोज़ा में मस्जिद में आ जाता है एतकाफ़ के लिए, तो एतकाफ़ की शराइत में से पहली शर्त तो यह है कि आपको दुनिया को तर्क कर देना है, दुनिया को छोड़ देना है। दुनिया अब लेनी नहीं है, अब सिर्फ वो है और तुम हो। अब बंदा है और माबूद है, वो आबिद है, वो माबूद है, उसकी इबादत होगी, सिर्फ और सिर्फ उसी का जिक्र होगा। अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िक्र खुदाबंदी करे,
दुनिया की तमाम कामों से, ख्वाहिशात से छुटकारा हासिल करे। वो दुनिया में जो काम करता हुआ आया है, जो मस्जिद से बाहर जो वो काम करता रहा, उन कामों को तर्क करके फ़कत और फ़कत याद खुदाबंदी में मशगूल हो जाए। एहतिकाफ़ इसको कहते हैं। ये नहीं कि आकर मस्जिद में बैठ गए, अब इधर का भी ख्याल है, उधर का भी ख्याल है, यहाँ का भी ख्याल है। हत्ता कि ये भी नहीं करना कि मेरे बराबर के खेमे में, मेरे बराबर में जो मौतकिफ़ीन बैठे हुए हैं वो क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी जुस्तजू नहीं करनी है। फ़कत और फ़कत मैं और मेरा खुदा। अच्छा, तो दो मुतकफ़ीन जो आप बता रहे हैं आपस में वो भी बातचीत भी नहीं कर सकते? बातचीत कर सकते हैं, इल्मी मुनाजरा करें, इल्मी गुफ्तगू करें, इल्मी वायसा करें, दुनियावी बातों को ना करें। अच्छा, दीन के हवाले से एक दूसरे से, ठीक है। एक मिसाल दे रहा हूँ, मसलन सूरह कौसर ले ली, आप सूरह कौसर की शान नुज़ूल पर बहस करें, ठीक है। सूरह कौसर में क्या क्या मकासद हैं, क्या क्या मानी है, उन पे तस्करा करें, ठीक है। रोज़े में क्या क्या वाजिब है, क्या क्या मुस्तहब है, इन पर गुफ्तगू करें। रोज़ा किन चीज़ों से बातिल हो जाता है, नमाज में क्या मुस्तहबात हैं, क्या मुब्तिलात हैं, इन पर गुफ्तगू करें। गुफ्तगू इल्मी होनी चाहिए, इल्मी मबाहिस होने चाहिए, ठीक है। यानी हदीस और सुन्नत पे बात कर सकते हैं, हदीस हमारे पास, कुरान मजीद, कलाम खुदा, ठीक है। तो इसमें हमने ये भी देखा कि जो मुतकिफ़ हो जाते हैं उन्होंने अपने आप को एक बिल्कुल पर्दे में कवर करके बाहर भी जा रहे होते हैं। अगर कभी बाहर भी जाना पड़े उन्हें मस्जिद के अहाते से या कुछ इस तरह, जैसे कुछ जगहों पे ऐसा है पाकिस्तान में आज भी कि मसाजिद के अंदर वो बाथरूम जो है वो थोड़ी बाहर वाली साइड पे रखे हुए हैं, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। हमने मसाजिद में देखा है ऐसा कि वो बाहर, वो दुनियावी ज़रूरियात वहीम के जिनके लिए मजबूरी है कि जाना ही जाना है, हाँ। वो दुनियावी ज़रूरियात। मिसाल के से आपने कहा कि हाजत रवाई के लिए हर इंसान है, नेशनल कॉल है, ये तो नेशनल कॉल है, हाँ। उसके लिए जाना है। मस्जिद के अंदर तो ये चीज़ें नहीं बनाई जाएंगी, ठीक है। मस्जिद के एहतराम की मनाफी हैं, ठीक है। अब चूंकि मस्जिद के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, तो मोतकिफ़ जो है, एहतिकाफ़ करने वाला जो है, अपनी इन हवाइज ज़रूरिया के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। उसको इजाज़त है कि मस्जिद से बाहर जाए, उससे उसका एहतिकाफ़ बातिल नहीं होता, फासिद नहीं होता। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, पाकिज़ा लाहौर से। पाकिज़ा मलिक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम क्या पूछना चाहती हैं आप आज के टॉपिक के हवाले से? फ़हीम भाई, मैं पूछना चाहती हूँ कि इत्तिकाफ़ में बैठने का सही तरीका का क्या है और इसके लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, हम अभी पूछते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन के लिए क्या अहकामात हैं एतकाफ़ के हवाले से, और हम तारीख़ में क्या क्या हवाले मिलते हैं? इस पर तो मैं एक बात करूँगा कि ख़वातीन को तो हर जगह जैसे कह सकते छूट मिल जाती है, चाहे वो दुनिया हो या अहकाम शरिया हो। अल्लाह ताला ने यहाँ भी बड़ी उनको अहकाम शरिया के अंदर भी छूट दी। ख़वातीन का एतकाफ़ घरों में होता है, जैसे कि खातून की नमाज सबसे ज़्यादा। ये छूट तो ना हुई, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। घर के अंदर ही वहीं आपके बच्चे भी वो सारे आपको मतलब है बता रहे ना, कुछ आज़ादियाँ भी रखी नहीं उनसे। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब वो ये है कि जैसे मर्दों को मस्जिद में जाके रहना पड़ता है, हाँ। अपनों से अलग रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है, घर के ख्यालात ज़हन में घूमते हैं। ख़वातीन उससे आज़ाद है अपने घर के अंदर ही। अच्छा, ख़वातीन अपने घर के अंदर ही मोतकिफ़ जिसे कहते हैं, जहाँ मुसल्ला जहाँ घरों में बनाया जाता है, आजकल रिवाज कम है, नमाज की जगह मुसल्ला एक होती है, उसमें आप पर्दा लगा लें और उसी के अंदर आप इत्तिकाफ़ की नीयत करके बैठ जाएं। तो घर वालों से बातचीत बंद, घर वाले जो उन्होंने जो काम जो बात करना हो, जैसे मौलाना ने फरमाया कि अब अल्लाह को के अपने आप को सुपुर्द कर दिया है, तो अब दुनियावी मामलात में ज़्यादा हाथ ना मारें तो बेहतर। अच्छा, अब हाँ कोई ज़रूरी बात हो घर वाले आकर करना चाहें वहाँ कर लें, ये तो उनके लिए है जिसके घर में बड़ा और भी दीगर हो, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। सही है। जो तनहा खातून है वो क्या करेगी, उसके लिए हुक्म ये है कि वो यहाँ रहे, अपने घर के ज़रूरी काम करने के लिए भी बाहर आए, सालन रोटी इन कामों के लिए आ सकती है, ठीक है, लेकिन वो किसी से बात ना करे, फजूलियात ना करे, बस ज़रूरी काम करके तैयार करके और वापस अपने जैसे कहते हैं कि एतिकाफ़ मुतकफ़ में चली जाए और वहाँ एतिकाफ़ करे और वहाँ पर अपने अल्लाह से इबादत करे
और कोई मुख्तलिफ इबादत नहीं, इबादत वही है। यानी कि उन्होंने मतलब इबादत वहाँ पे करनी है, घर के सारे काम करने हैं, और वापस जो सोना है वो भी अपनी उसी जगह पे, उसी जगह पे ही, घर के ज़रूरत के लिए बाहर आना है, लेकिन ज़रूरत में ये नहीं है कि बाहर आके पार्टी अटेंड करना, बाहर आके किसी की दावतों में कोई मेहमान आ गए तो उन्हें रिसीव करना, मतलब ये चीज़ें नहीं, ये भी नहीं शामिल, सिर्फ वो ज़रूरी खाना पकाना जो होता है बस उसके लिए बाहर आए। अगर वो अकेली हैं, कोई और उनको मिल नहीं सकता, ठीक है, अगर कोई और मिल सकता है तो फिर ये भी तर्क करें। और अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्चे छोटे, उनकी ज़रूरियात पूरी करेंगे। अच्छा, उनकी ज़रूरियात पूरी करें। हाँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अवलन तो ये है कि बच्चे छोटे हों बच्चे, तो मेरा मशवरा ये है कि कोई खातून बैठे ही नहीं। अच्छा, ना बैठे इसमें। हाँ, बहुत सारे खलल वाक़ हो सकते हैं। हाँ, बच्चे छोटे हैं, बच्चे ये अंदर बैठी हैं, घर पे वालिद नहीं है, बच्चा कहीं किसी चीज़ में टकरा गया, बिजली का मौसम में करंट लग गया, अल्लाह ना करे, तो अवलन ना बैठे अगर बच्चे छोटे हैं। फिर भी अगर बैठने का है तो उसके लिए ये अहकाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, राहत गाबा हमारे साथ हैं, तो हम राहत से क्यों ना हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त करें कि आप प्रोग्राम में नात शामिल करें। थोड़ी सी हमारे प्रोग्राम की आज की इस नशिस्त जो हमने रखी है इसकी ज़रा शान बढ़ाएं आप, ठीक है। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। और मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। और गुनाहगारों दूरों वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और एतकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों में मौलाना मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहब हैं, हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद शरीफ मौजूद हैं, और वक्फ़े से पहले हमने राहत गाबा की आवाज़ भी शामिल की। वक्फ़े से हम इनकी आवाज़ जो है प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। अच्छा, मौलाना मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहब, हुज़ूर ये बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ये तीसरे अशरे में ही एतकाफ़ किया या इसके अलावा भी एतकाफ़ किया? लोग 3 दिन का एतकाफ़ करते हैं, उसके बारे में बताइए। और 10 दिन के एतकाफ़ के अलावा क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में इससे ज़्यादा दिनों के लिए भी एतकाफ़ किया, ये बताइएगा। और एक चीज़ और भी बताइएगा कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया आए उन्होंने भी क्या एतकाफ़ रखा, एतकाफ़ किया? आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है उसका जवाब मैं पहले दूँ। बिल्कुल सही। रसूल कायनात ख़त्मी मरतबत से पहले जो अम्बिया मां सबक गुज़रे उनसे उनकी तारीख़ पढ़ें
तो हमें मालूम होता है कि अम्बिया मा सबक ने भी एतकाफ़ किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी 1 साल का एतकाफ़ फरमाया करते थे, कभी 6 महीने का फरमाया करते थे। 1 साल का एतकाफ़ अच्छा फरमाया करते थे, कभी 6 महीने का एतकाफ़ फरमाया करते थे, कभी 2 महीने का, कभी 1 महीने का एतकाफ़ फरमाया करते थे। हज़रत मरियम अक्सर हालत एतकाफ़ में रहा करती थी, तारीख़ है ये। इस तरह आपका दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा कि क्या रसूल कायनात ने अवाइल रमज़ान में एतकाफ़ किया? अम्बिया मास वक्त तो एतकाफ़ करते ही थे, रसूल कायनात ने भी रमज़ान में अवाइल रमज़ान में पहले अशर में भी एतकाफ़ किया, दूसरे अशर में भी एतकाफ़ किया। ज़्यादातर एतकाफ़ और उसके बाद आपका जो हयात तय्यबा का ज़्यादा हिस्सा है वह अशरा सालिस के अंदर एतकाफ़ करते हुए गुजरा। रसूल कायनात एक रिवायत हमें किताबों में मिलती है कि रसूल कायनात से जब पूछा गया कि आपने ज़्यादातर जो है वो तीसरे अशरे में एतकाफ़ क्यों किया, का बात यह है कि मैं मफ़हूम है ये रिवायत का, मैं अपने अल्फाज से बयान कर रहा हूँ कि मैं एतकाफ़ करता था अव्वल रमज़ान में भी और अशरा सानी में भी, लेकिन जब मुझे लैलतुल क़द्र का बताया गया मैं उन अशरों में भी लैलतुल क़द्र तलाश करता था, मगर जब मुझे ये बताया गया परवरदिगार आलम की तरफ से कि लैलतुल क़द्र जो है वो अशरा सालिस में है, यानी तीसरे अशरे में है, तो अब मैं अशरा सालिस में एतकाफ़ करता हूँ और लैलतुल क़द्र को तलाश करता हूँ। लैलतुल क़द्र ताक रातों में है, तो ये ताक रातें 19, 21, 23 इस तरह से ये शुरू हो जाती हैं। तो मैं इन रातों में तलाश करता हूँ लैलतुल क़द्र को और एतकाफ़ करता हूँ ताकि मैं लैलतुल क़द्र को हासिल कर लूँ। अच्छा, तो ये असल में इसका अल्लाह ताला को राज़ी करने के साथ साथ ये हमारा अपना भी इसमें एक इंटरेस्ट होता है कि वो एक रात कहीं निकल ना जाए या उसमें इतनी ऐसा ना हो कि वो रात आए और हम उतनी इबादत ना कर सकें और उस रात को हासिल ना कर सकें। अच्छा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा मोहम्मद शरीफ साहब ये बताइए कि एतकाफ़ की नीयत कैसे करना होती है? आजकल तो मेरा ख्याल है नीयत से ज़्यादा बुकिंग ज़रूरी है कि आपने मस्जिद में जाके जगह बुक करवाना है कि मुझे एतकाफ़ पे बैठना है, तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा और किस मतलब हमारे लिए क्या लाजिम है कि हमें लाइक कोई ऐसी शर्तें भी हैं कि वो पूरी हों तो हम एतकाफ़ पे बैठ सकते हैं? एतिकाफ़ के लिए शराइत आक़िल बालिग़ होना ये शर्त है। ठीक और है। मस्जिद में बैठने के लिए हमारे तो मर्द की शर्त है। बाकी एतिकाफ़ के लिए एतिकाफ़ 2 अक़साम का होता है, नफिल और सुन्नत। नफिल एतिकाफ़ तो आप जब मस्जिद में घुसें, चाहे नमाज के लिए घुसें, चाहे किसी अपने काम के लिए मस्जिद में जाएं, तो नवाइत सुन्नतुल एतिकाफ़ करके आप दाखिल हो जाएं, बेशक वो आधे घंटे के लिए हो, बेशक 5 मिनट के लिए। अच्छा, मस्जिद में जाएं और उस वक्त अगर नियत कर ली जाए कि मैं सुन्नत एतिकाफ़ से ठीक है, सुन्नत उसमें फ़ायदा ये होगा कि उसमें जितनी देर आप मस्जिद में इधर घूमेंगे या बैठेंगे, आपको नमाज और दीगर सवाब के साथ साथ एतिकाफ़ का सवाब। माशाअल्लाह। नंबर 2 कि मस्जिद में अंदर अगर आप कोई बात भी करना चाहें तो एतिकाफ़ की नीयत में बात ज़रूरी बात जाए, या दीनी बात, इस पर गुनाह नहीं मिलता है। सही है। दूसरा ये सुन्नत एतिकाफ़, सुन्नत एतिकाफ़ के लिए नीयत अरबी या कोई दूसरे अल्फाज रटना ज़रूरी नहीं है। आप दिल से नीयत कर लें कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत एतिकाफ़ जो है वो अदा करने की नीयत से आया हूँ और ये अदा करना चाह रहा हूँ। 20 रमज़ान जब मुकम्मल हो जाए, 21वीं तरावी जो इस रात शुरू हो, 20वें रोज़े की अफ्तारी भी हाँ जी बता रहा हूँ, तो 20वें रोज़े की तुलू यानी गुरूब से पहले आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं और अपनी नीयत मुकम्मल कर लें। बिल्कुल सही कि भाई मैं 10 दिन के एतिकाफ़ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया हूँ और सुन्नत को अदा करने के लिए आया हूँ मैं, बस ये नीयत आपने कर ली, एतिकाफ़ की नीयत काफ़ी है। इसमें कोई लंगे चौड़े अल्फाज या इस तरह कोई बात कोई नहीं है, और आप मस्जिद में दाखिल हो जाएँ और अपना राब्ता माक़बल से काट लें और माँ बाद से जोड़ लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा था, आपके तशरीफ़ लाने से पहले बात कर रहा था कि मुझे याद है कि जो मुतकिफ़ होते थे वो पर्ची के ज़रिए कोई अगर बहुत ज़रूरी बात होती थी ना तो वो दे देते कि ये कह दिए, बात भी नहीं किया करते थे, या खाना वाना देने के लिए मस्जिद में जो है वो जाया करते थे घर से लोग। तो आज तो वो कागज़ पे कागज़ कलम वाला तो वो ज़माना है ही नहीं, अब तो SMS का दौर है। तो क्या मोबाइल को साथ रखना, लेके जाना
वो इजाज़त है उसकी? अगर है तो फिर मेरा ख्याल है दुनियादारी तो सारी मोबाइल के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ज़रा इस बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए फ़हीम, एक बात जहन में रखिएगा कि एक चीज़ होती है चीज़, एक होती है उसका इस्तेमाल। चीज़ रखना हराम नहीं है, उसका इस्तेमाल हराम हो सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर नागवार खातिर ना हो तो मिसाल दूँ कि घर के अंदर टेलीविज़न है, बिल्कुल टेलीविज़न रखना हराम नहीं है, उसके अंदर जो परवरदिगार आलम ने मना किया है वो चीज़ें देखना या सुनना वो हराम। चीज़ रखना तो हराम नहीं है। इस तरह मस्जिद के अंदर मोबाइल ले जाना, अच्छा फ़ी ज़माना जो आपने सवाल किया, आजकल तो मस्जिद में ये होता है, ज़ाहिर है कि हर चीज़ अब एडवांस हुई है, तो हर जगह एडवांस होता गया है इंसान। तो होता यह है कि मस्जिद में ख़ुद इंतज़ामिया मुतकफ़ीन के खाने पीने का बंदोबस्त कर देती है। सही सही। ना कोई पर्चा लिख कर जाना है बाहर, ना बाहर से कोई आना है। ठीक, जहाँ जिस मस्जिद में मैं हूँ वहाँ पर भी यही होता है, वहाँ इलाके की मस्जिद में भी यही होता है कि इंतज़ामिया ख़ुद खाने पीने का, चाहे वो उन्हीं से डोनेशन ले ले, चाहे वो उन्हीं से अरेंज कर ले या अपने कोई भी अरेंज कर दे, वो क्या करते हैं कि वहीं पे इंतज़ाम कर देते हैं, सहरी का भी और इफ्तार का भी। तो ना कहीं बाहर आना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ये अरेंजमेंट तो यहाँ हो गया। आपका दूसरा हिस्सा कि मोबाइल बिल्कुल ले जा सकते हैं, मोबाइल रखना जायज़ है, जायज़ है, जायज़ है, उसका गलत इस्तेमाल ना जायज़ है। नहीं, मगर आप देखें ना कि आप हर मोबाइल में आजकल इंटरनेट है। इंटरनेट का मतलब है पूरी दुनिया से ताल्लुक़ और पूरी दुनिया से रब्ता, ठीक है। फिर वो वही दुनियादारी फिर से जो है वही दोस्त कॉल कर रहे हैं, या आपने किसी को पैगाम दे दिया अपने कारोबार को के लिए, आपने बता दिया कि नहीं मैं आजकल इत्तिकाफ़ में हूँ, आप ये काम कर लो, मैं आके 10 दिन बाद आपसे मिलूँगा। वो तो बातें तो फिर वही दुनियादारी की हो गई। अच्छा, ये एक जाविया है देखने का। हाँ। एक दूसरा जाविया भी तो हो सकता है देखने का। जी जी प्लीज़। ठीक है, एक जाविया ये है कि वो दुनियादारी को साथ लेकर आया, मगर वो अपने वालिदैन को छोड़कर आया है, अपने बच्चों को छोड़कर आया है, सही है, अपने बहन भाइयों को छोड़कर आया है। इतने मोहब्बत करने वाले चाहने वालों को वो छोड़कर तर्क करके दुनिया में आया है परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में, उसकी क़ुर्बत के हुसूल के लिए वो इन सब को छोड़कर आया है। ठीक है, जब वो इन सब को छोड़कर आया है तो क्या खुदा की खातिर मोबाइल को नहीं छोड़ सकता? अल्लाह की खातिर मोबाइल को नहीं छोड़ सकता। और हम मोबाइल को छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि छोड़ दो। मोबाइल पे जो दुनियावी चीज़ें हैं, मसलन फेसबुक, मसलन व्हाट्सअप, मसलन दीगर सोशल मीडिया, ठीक है, इनको आप तर्क कर दें। इनको तर्क करेंगे तो पता लगेगा कि आप में कितना हौसला है कि आप खुदा के बंदे बन जाएं। हाँ। आप में कितना तहम्मुल है, आप में कितनी बर्दाश्त है कि आप खुदा का बंदा बनने के लिए कितनी तगदो, कितनी मेहनत और कितनी जुर्रत करते हैं, कितना हौसला रखते हैं। आप खुदा को मनवाइए तो सही कि आप खुदा के होने वाले हैं, खुदा के होने जा रहे हैं। इन अवामिल को तर्क करके ही तो मनवाएंगे। मैं सब कुछ ले लूँ, दुनियावी लज्जात ले लूँ, सब कुछ अपने पास रखूँ और फिर कहता रहूँ कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो ऐसे तो अल्लाह का बंदा नहीं हो जाएगा। बल्कि तमाम दुनियावी लज्जात को तर्क करके ये तर्क करना, ये बहादुरी, ये हौसला है। देखिए, सबसे बड़ा शुजा वो नहीं होता कि जो मैदान जंग में जाकर बहुत सारे सरों को काट दे, दुश्मन के सरों, वो शुजा नहीं है। सबसे बड़ा शजी वो है कि अपने नफ्स को मार दे, वो है शुजा। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। एक छोटी सी बात उसमें कि मौलाना ने बड़ी तकवा वाली बात फरमाई। दो चीज़ें होती, एक होते तकवा, एक होते फतवा, अजीमत और रुखसत। मोबाइल ले जाना या मोबाइल पर कारोबार बात करना, दो सूरतें हैं इसकी। एक ज़रूरत, एक ख्वाहिश। आप समझ, हस्ब ज़रूरत। अगर वो आदमी कोई कारोबारी है, उसका कारोबार संभालने वाला कोई नहीं है। हाँ, ये भी ना होना कि वो 10 दिन वो गया पीछे कारोबारी सारा ठप हो। अल्लाह ताला ने पैदा किया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, फिर वादना का फितरा, इंसानी जो फितरत दुनिया के अंदर है, इंसान उसी के ऊपर पैदा हुआ है और वो ज़रूरियात को भी लेती है और दीन को भी लेती है। हमने दीन को भी नहीं छोड़ना, दुनिया को भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल सही। अगर कोई आदमी हस्ब ज़रूरत जो है वो मोबाइल साथ लेकर जा रहा है, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करके बंद कर रहा है, कबाहत नहीं। मैं समझ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि इतना ज़्यादा उसमें खो नहीं जाना कि आपका वो जो राब्ता है दुनिया से, वो जो अल्लाह ताला से, वही जो है ना उसमें ये एक रुकावट आ जाए और आप दुनिया की तरफ इतने मशगूल हो जाएं, वो बस ब्रेक नहीं आने देना है आपने। अच्छा राहत गाबा, अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो हम आपकी आवाज़ के साथ जो है ना वो अपने दोस्तों से इजाज़त भी चाहते हैं, और आपका इजाज़त नहीं चाहते, सॉरी, एक वक्फ़े के लिए इजाज़त चाहते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। वक्फ़े के बाद हमारे साथ एक और नात ख़्वाह मौजूद होंगे तो उनकी आवाज़ भी शामिल करते रहेंगे। जी राहत गाबा। या नबी या नबी
या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, नाना ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े में हमें तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। और आपके दर का मैं हूँ बेकारी, आप है मेरे दाता, आप है मेरे दाता। सारे रिश्तों नातों से है प्यारा अपना नाता, प्यारा अपना नाता। और आप तो है, आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज का हमारा मौजू है एतकाफ़ की फ़जीलत। और इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। उनका तारुफ़ एक दफ़ा फिर से मैं करवा देता हूं। हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब, हमारे साथ हैं मौलाना मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहब, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है आरिफ अब्बास साहब ने, जो कि नात ख़्वां हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आरिफ साहब? ठीक हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब, हुजूर ये बताइए कि वो कौन से ऐसे काम हैं जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वो काम जो खिलवत को तोड़ दे, खुलासा ये है। लेकिन अगर तफसील में जाए, अवाम अन्नास चूँकि इस जुमले को नहीं समझ पाती, तो उसमें वो काम है कि बिला ज़रूरत अपने मोतकफ़ से बाहर जाके बैठना, ठीक है, या बाहर जाकर बातें करना हुदूद मोतकफ़ से। अगर मस्जिद में है मर्द है तो हुदूद मस्जिद से। अगर अच्छा, कुछ मसाजिद बहुत बड़ी हैं तो वो सारा एरिया उन्हीं के अपने उसी में आ जाता है? नहीं, वहाँ के आप आइम्मा से मुख्तस करें। जैसे हैं कुछ मस्जिदों का अंदरूनी हिस्सा होता है, कुछ बरामदा होता है, अच्छा, कुछ साइड्स होती हैं। तो ये जो साइडें होती हैं, बरामदा होता है, ये बसा औक़ात दाखिल नहीं होता मस्जिद में। यहाँ बहुत बेहतियाती होती है। जैसे फ़र्ज़ कर बादशाही मस्जिद है, जी जी, बादशाही मस्जिद को आप देख लें, आप उनको बरामदा देखें, आम दिनों में बंदा थक जाता है वहाँ, इतनी बड़ी मस्जिद है वो। छोटी छोटी मस्जिदों में भी, बादशाही मस्जिद बहुत बड़ी है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि 4 सफ़ों वाली मस्जिद में भी और 5 सफ़ों वाली मस्जिद में भी ये गलती हो जाती है। अच्छा जी। अच्छा। अमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि मस्जिद एक जगह मुकर्रर कर दी, उसके इर्द गिर्द सारा मार्बल कर दिया और बना दिया खूबसूरत। अब लोग यहाँ भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। मोतकफ़ ये समझते हैं कि ये भी मस्जिद है, ये भी मस्जिद है, यहाँ से उठ के नीचे चला जाता है और उसको इल्म नहीं होता, वो अपने एतिकाफ़ तोड़ देता है। अच्छा, तो एतिकाफ़ टूट जाता है इस तरह? जी जी, एतिकाफ़ टूट जाता है और इसकी क़ज़ा लाज़िम हो जाती है। अच्छा, और इसी तरीके से अपने हुदूद से बाहर जाकर बात करना, जैसे वज़ू खाना है या कोई, यानी हुदूद मोतकफ़ से बाहर जाके बात करनी, बातें करना दुनियावी, इस तरीके से। फिर कोई गैर शरई काम जानबूझकर मस्जिद के अंदर कर लेना, ये भी एतिकाफ़ को बड़ा नुकसान पहुँचाता है। अच्छा। इससे भी बचा जाए। मसलन के मिसाल के तौर पर एक साथी देखा गया कि वो सिगरेट का आदी था, तो हुदूदी मस्जिद में ही सिगरेट लगा बैठा। हाँ। तो एज काफ़ी थी उनकी, तो मैंने बड़े तरीके से घुमा फिरा के उन्हें समझाया। बहरहाल वो छोड़ के चले गए, नाराज़ हुए और छोड़ के चले गए। तो ऐसी चीज़ें जो मोतकफ़ से बाहर जाने के लिए बिला ज़रूरत अपनी जगह छोड़ने के लिए, तो ये चीज़ें जो है एतिकाफ़ को तोड़ देती हैं। और बाकी ये तो बात सोचने की है कि जो चेन स्मोकर्स हैं, जी जी जी, मतलब उनके लिए बड़ा मसला है। उनके लिए अच्छा, उनके लिए शरीयत ने एक आसानी रखी है, वो ये रखी है कि जैसे आप वाशरूम जाते हैं, हाँ, ठीक है, जितनी देर वहाँ रुकना होता है आपने,
उसके उसी इसके साथ इसको मिलाकर जल्द से इस्तेमाल करके और निकल आएँ वापस। इसी तरह गर्मी हो जाए, इस बारे में ज़रा मौलाना साहब की राय ले लूँ, फिर आपकी तरफ ही आ रहा हूँ गर्मी वाली बात पे। वही मसला ये है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में मोतकिफ़ के लिए रोज़ेदार होना ज़रूरी है। रोज़ेदार होना ज़रूरी है, हाँ। ठीक है। रोज़ा रखना ज़रूरी है। रोज़ा है तो एतकाफ़ है, रोज़ा है तो फिर मोतकिफ़ नहीं। और जो चेन स्मोकर है उसके लिए सहरी के बाद और सहरी से पहले और अफ्तारी के बाद सिगरेट का होना बड़ा ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, ये भी आप सही फरमा रहे हैं कि फ़र्ज़ करें उसे सहरी से पहले और इफ्तार के बाद कोई ज़रूरत पेश आती है, कोई भी ज़रूरत, जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि सिगरेट पीना जो है मस्जिद के एहतराम के मनाफी है। हाँ, ठीक है, लेकिन कहीं पर ये मनाफी है भी नहीं। ये उर्फ़ में देखा जाता है कि कहाँ मनाफी है, कहाँ मनाफी नहीं है। बाज़ जगह पर यह भी देखा गया है कि ख़ुद पेश नमाज साहिबान जो हैं वो ख़ुद माशाल्लाह सिगरेट से शौक़ फरमा रहे होते हैं मस्जिद के अंदर। ठीक है, ये देखी भी बात है, लोग उससे बुरा नहीं समझ रहे होते। बाज़ मसले उर्फियत के होते हैं, बाज़ मसले गैर उर्फियत के होते हैं। ठीक है, लेकिन सिगरेट के पीने से एतकाफ़ बातिल नहीं होता अगर वो सहरी से पहले और इफ्तारी के बाद, अगर इफ्तार के बाद। हम अगर वो बात इनकी सही है कि वो ख़ास उस जगह पे जहाँ पे आपने इत्काफ़ किया हुआ है वो वहाँ अंदर बैठ के देखिए, मैं आपको बताऊँ मस्जिद का एरिया कितना बड़ा है, ये आपको मस्जिद की इंतज़ामिया बताइए, वो बताएगी। ठीक है, मैं और आप मस्जिद के एरिया को मुशख़्ख़स नहीं कर सकते। ठीक है, इंतज़ामिया ने बताया, मसलन ट्रस्टी से बताया या वहाँ के पेश नमाज बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मस्जिद का एरिया है, तो जितना भी उस मस्जिद का एरिया है उससे मोतकिफ़ चल फिर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। मतलब वो मुक़य्यद नहीं है इस हवाले से, वो जमावा नहीं है, महदूद नहीं है। मस्जिद के एरिया में जहाँ चाहे वो हरकत कर सकते। बिल्कुल सही। सर, गर्मी के बारे में, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है, सही फरमाया आपने। इसके लिए अगर अपने आप को ठंडा करना चाहिए, जैसे वाशरूम में चले जाएँ जाने के लिए जब ज़रूरत पड़ जाए, नहाने वगैरह के लिए नहीं, नहाने के लिए कस्द बिला ज़रूरत नहाने के कस्द पर अपनी जगह से निकल के वहाँ जाना, ये इत्काफ़ के मनाफी। अच्छा, बिला ज़रूरत, याद रखिए, अगर ज़रूरत पड़ जाए वो अलग बात है। या जिस्म से जैसे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही हो या ज़रूरत पड़ जाए, नापाक हो गए आप। हाँ, इसके अलावा बिला ज़रूरत जाके गुस्ल करना भी मनाफी इत्काफ़ है। ठीक है, तो इसलिए अब वहाँ जाकर क़ज़ा हाजत के से फ़ारिग़ होते ही एक आध लोटा दो डाल लिए और निकल आए। बाकी जैसे मौलाना ने फरमाया कि एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है, ये भी अहले सुन्नत के यहाँ भी। लेकिन जैसे आप वाली बात है कि अगर रोज़े के बग़ैर हो तो गुंजाइश हो सकती है, लेकिन स्मोकर के लिए सहरी और अफ्तारी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात, मस्जिद के अंदर जैसे मौलाना ने फरमाया कि ममानियात नहीं है, मस्जिद के अंदर सिगरेट पीना तो ममानियात नहीं है, लेकिन बदबू फैलाना ममानियात है, ताफ़ुन उठता है उससे। सिगरेट की एक अजीब सी, हाँ सही है, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको तकलीफ हो सकती है। अच्छा, अभी मोहम्मद शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि नहाना बिला ज़रूरत नहाना जो है ये मना है, इस हवाले से बताइए ना। आगा साहब सही फरमा रहे हैं, अल्लामा साहब ने सही फरमाया कि बिला ज़रूरत आप मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते। बस हमें दिल चाह रहा है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, बस ऐसे ही दिल चाह रहा है, तो अब आप नहीं जाएंगे। अब ज़रूरत है, जैसे कि आपने कहा कि गर्मी बहुत लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है कि नाकाबिल बर्दाश्त से शराबोर हो गए। आप उस एतकाफ़ में खुशू खुजू रहा ही नहीं। अब जब एतकाफ़ में खुशू खुजू नहीं रह पा रहा तो उसको बरकरार रखने के लिए इतनी बदबू आ रही है, मैल पसीना हो रहा है, और अब क्या करें क्या ना करें। तो अब यह है कि अब चूँकि ज़रूरत हो गई, ज़रूरत ईजाद की माँ है, अब जाएगा कहाँ पर? गुस्ल खाने में, वहाँ जाके गुस्ल करके आएगा, अब होगा इस तरह से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आरिफ अब्बास हमारे साथ हैं, तो ज़िक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये भी इबादत में ही आता है, तो यही असल इबादत है। बेशक बेशक बेशक। तो आरिफ साहब, आपसे दरख्वास्त है, कोई एक अच्छा सा कलाम जो है, वैसे सारे कलाम ही अच्छे होते हैं, कोई बहुत अच्छा सा कलाम जो जितने हमारे नाजरीन हैं वो भी बड़े मज़े से सुने और हम भी इसे बड़े मज़े लेके सुनना चाहते हैं, तो आप कुछ पढ़िए और हमारे आज के इस प्रोग्राम की नशिस्त की शान बढ़ाइए। माशाअल्लाह, सुभान क़िबला। आज कलाम जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये कलाम जो आपके हाथ में कलम है, कलम से लिखी हुई नात पेश कर रहा हूँ। शायर ने क्या खूब समा बांधा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे कलम ने जो ही जिक्र मुस्तफा लिखा,
मेरे कलम ने जो ही जिक्र मुस्तफा लिखा, खुदा ने नारे जहन्नुम को मुझे से दूर किया। खुदा ने नारे जहन्नुम को मुझे से दूर किया, और लबों पे नाते नबी आ गई मेरे जिस दम, लबों पे नाते नबी आ गई मेरे जिस दम, फरिश्तों ने भी दुरूदो सलाम विर्द किया। ये सल्तनत है खुदा की, वो बादशाह है जहां, ये सल्तनत है खुदा की, वो बादशाह है जहां, मगर जहान में सिक्का चला मोहम्मद का, मगर जहान में सिक्का चला मोहम्मद का, और तमाम बगैर स्याही कलम बने जो शजर, तमाम बगैर वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज एतकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से हम अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, बहुत सारे पहलू ऐसे हैं एतकाफ़ के हवाले से जो मुझे नहीं मालूम थे, और बहुत सारे हो सकता है कि आपको भी ना मालूम हो जिन्होंने जिसके बारे में हमने अपने मेहमानों से जाना। अच्छा, अभी मौलाना मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी सूरत हाल भी होती है कि जायज़ तौर पे एतकाफ़ को छोड़ा जा सकता हो? जी हाँ, ऐसी सूरत हाल हो तो सकती है कि जायज़ तौर पर एतकाफ़ को छोड़ा जा सकता है। पहले मैं थोड़ी सी बात वाज़ेह कर दूँ कि जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया था कि एतकाफ़ की दो किस्में हैं, एक तो है वाजिब और एक है मुस्तहब। ठीक है। वाजिब एतकाफ़ उस सूरत में होता है कि जब कोई नज़र मानी जाए, जब कोई मन्नत मानी जाए, या कोई कसम खाई जाए कि फ़लाँ ये काम होगा तो मैं ये करूँगा, एतकाफ़ करूँगा या फ़लाँ काम करूँगा। अच्छा, तो इसलिए भी लोग एतकाफ़ ये हो गया वाजिब एतकाफ़। ठीक है। इसी तरह से मुस्तहब एतकाफ़ कम अज़ कम अमूमन हमारे यहाँ जो है, यानी अहले तशय्युअ के यहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया में वो 3 दिन होता है। 3 दिन से कम एतकाफ़ नहीं होता। 3 दिन से ज़्यादा हो सकता है, 3 दिन से कम नहीं हो सकता। उसमें जो 2 दिन हैं वो मुस्तहब एतकाफ़ के हैं। उस सूरत में अगर मुअत्तकिफ़ खुद चाहे, बग़ैर किसी शरई उज़र के भी चाहे, तो एतकाफ़ को छोड़कर जा सकता है। लेकिन जैसे ही 30 दिन लग गया, अब वह एतकाफ़ वाजिब में शुमार हो गया। अब वह एतकाफ़ को छोड़कर बग़ैर किसी शरई उज़र के नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर बीमार है, बीमारी ऐसी हो गई है कि अब एतकाफ़ जारी रखना मुमकिन नहीं है, तो अब वह एतकाफ़ छोड़ देगा। ठीक है। और अगर कोई फ़र्ज़ करें कि फैमिली में कोई डेथ वगैरह हो गई है, कुछ इस तरह का मामला हो गया है, तो तब उसे क्या करना है? वो वहाँ पे ही रहेगा? फैमिली में अगर कोई डेथ हो गई है तो वह जनाजे की तशरीह के लिए
जनाजे में शिरकत करने के लिए, तदफीन में शिरकत करने के लिए जा सकता है। अच्छा ठीक है। और फिर वापस आकर अपने एतकाफ़ को मुकम्मल कर सकता है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज़ और, जैसा कि अभी सब ने कहा था कि क़ज़ा जो है वो एतकाफ़ क़ज़ा हो जाएगा, या अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका कफ़ारा कुछ इस तरह, इस बारे में या अगर एतकाफ़ क़ज़ा हो जाए तो उसका कफ़ारा जो है वो वही है कि जो एक रोज़े का कफ़ारा है, ग़ुलाम को आज़ाद करना, 2 महीने के लगातार रोज़े रखना, या 60 मिस्किनों को पेट भर के खाना खिलाना, ये उस एतकाफ़ का कफ़ारा है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक हो गया। तो एक एतकाफ़ पे बैठने की कोई उम्र की हद भी है कि जनाब इस उम्र में से कम और इस उम्र से ज़्यादा के लोग जो हैं एतकाफ़ पे नहीं बैठ सकते हैं? एतकाफ़ में एक चीज़ बहुत अहम है। देखिए उम्र के हवाले से तो यह है कि बच्चा अगर 9 साल का हो गया है, लड़का ठीक है, या 7 साल का हो गया है, और उससे हम राग़िब कर रहे हैं दीन की तरफ, और अगर वो एतकाफ़ में बैठना चाह रहा है, ठीक है, और वह किसी हद तक मुमय्यज़ भी है, मुमय्यज़ बच्चा है, ठीक है, तो फिर वो मस्जिद में एतकाफ़ की तरफ आ सकता है, लेकिन वालिदैन की इजाज़त के ज़रिए से। अच्छा, अगर उसके पेरेंट्स, उसके वालिदैन को उससे परमिशन नहीं दे रहे हैं तो फिर वह एतकाफ़ नहीं करेगा। और इसी तरह से अगर कोई बालिग़ लड़का भी अगर अपना कोई मुस्तहब एतकाफ़ करने मस्जिद में आना चाहता है तो उससे पहले वालिदैन से इजाज़त ले। वालिदैन अगर उसका ये एतकाफ़ करना वालिदैन की मोहब्बत की वजह से उनको प्रॉब्लम में डाल रहा है, अज़ियत दे रहा है, तो वालिदैन उससे मना करने का हक़ रखते हैं कि तुम एतकाफ़ नहीं करो, तो उससे वालिदैन की इताअत करनी होगी, वालिदैन की बात माननी। मतलब किसी को भी अपने वालिदैन की परमिशन पहले लेनी है। जो भी मुतकिफ़ है, ठीक है, अगर वो मुस्तहब एतकाफ़ कर रहा है तो उससे वालिदैन से इजाज़त लेने की ज़रूरत होगी। लेकिन नज़र है, वाजिब कोई एतकाफ़ है तो फिर तो वो उससे अदा करना ही है। तमाम वाजिबात में वालिदैन की इताअत शर्त नहीं है, मुस्तहबात में वालिदैन की इताअत शर्त है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब, अमूमी तौर पे मसाजिद में एतकाफ़ के हवाले से क्या क्या शिकायत नज़र आती हैं जो आपको लगता है कि ये हम लोग जो है ना यहाँ पे ये गलतियाँ कर देते हैं, कोताहियाँ कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, इससे हमारा जो एतकाफ़ है वो मुतासिर होता है? ये जो सवाल अभी आपने किया, मैं समझता हूँ एतकाफ़ के तमाम मसाइल में सबसे आम मसला, इसलिए कि फ़ी ज़माने नाम एतकाफ़ में क्या करते हैं कि नौजवान बच्चे शौकीन को भेज देते हैं मस्जिद, वो वहाँ जाकर गलतियाँ करते हैं। वहाँ बैठ कर उन्होंने एक पिकनिक टाइप मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं, गप्पें शप्पें लग रही हैं, सारे दोस्त इकट्ठे एतकाफ़ में, सारे दोस्त इकट्ठे एतकाफ़ में बैठ जाए, कुछ बाहर से मिलने आ गए, वो खिलवत वो सारी ख़त्म हो गई। अच्छा, ले दे कर फिर अगर उनको कुछ थोड़ा सा सेट वगैरह किया जाता है, तरतीब बनाई जाती है, तो उसमें फिर ये होता है कि वो नाराज़ हो जाते हैं, ये सख्ती हो रही है, फलाना हो रही है। तो फ़ी ज़माने ना हमें सबसे पहले एतकाफ़ में जो है मैच्योर आदमी को बिठाना चाहिए। ठीक है, मैच्योर आदमी को बैठना चाहिए, बच्चों को बिठाने से इज्तनाब किया जाए। हाँ, जैसे मौलाना ने फरमाया अगर शौक़ से आ रहे हैं, राग़िब हो रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से उनके साथ किसी बड़े को भी आना चाहिए, किसी बड़े को भी आना चाहिए, क्योंकि बच्चा। अच्छा, एक जगह पे ना ये मेरी ज़ाती एक है, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक बड़ा जुमे की नमाज अदा करने भी जाए ना तो वहाँ पे भी क्या रहे हैं, ये बच्चे पिछली सफ़ा में हो जाएं और बड़े आगे हो जाएं। बच्चों को जब निकाल के बिल्कुल पीछे अलग कर देते हैं ना, वहाँ पे आप भी बच्चे थे, आपको पता है, हम भी, वो बच्चे आपस में शरारतें करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। अगर उन्हें अपने साथ खड़ा करके बीच में उन्हें फिर नमाज पढ़ाई जाए तो इसी तरह बच्चों को बिल्कुल अलग कर देने से वो थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने फरमाया कि बच्चों को बिल्कुल आखिरी सफ़ में भेजा, मैं खतीब हूँ, इमाम हूँ, मैं नहीं जाने देता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, बीच सफ़ में बच्चा रहेगा ना तो गैर मुकल्लफ बच्चा है और मुकल्लफ सफ़ का हमारे अंदर फ़र्क पड़ेगा। उस बच्चे के साथ जो कोई बड़ा है वो अपने बच्चे को ले उसी सफ़ के किनारे पे चला जाए। बिल्कुल सही, पीछे मत भेजें। क्यों? अल-हक़्क़ु लिल-अव्वल अल-हक़्क़ु लिल-क़रीब सुम्मा लिल-बईद या अल-हक़्क़ु लिल-मुतक़द्दिम सुम्मा लिल-मुतअख़्ख़िर। ये बच्चा पहले आया, ये उनसे पहले आया जिनसे हम पीछे खड़ा कर रहे हैं। वही वो ऊँट वाला और अंडे वाला जो सवाब का जो एक दर्जा है, जो मिसाल देते हैं, ये बच्चा अब वो इस बच्चा का हक मारेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बच्चा बदजन हो जाएगा। हाँ। नंबर 3, बच्चे तो वैसे ही लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं, हम उनसे अपने से दूर भगाएं नहीं, बच्चों को बीच में ना खड़ा करें क्योंकि सफ़ में फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, सफ़ में क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क में ये है कि मुकल्लफ़ की सफ़ मुकम्मल चल रही है, बच्चा गैर मुकल्लफ़ है। मुकल्लफ़ गैर मुकल्लफ़ मतलब ये जिन पर अल्लाह के अमर की इताअत वाजिब है और जिन पर नहीं है।
वाजिब जिन पर है वो तो जो जवान हो जाता है, जिस पर बालिग हो जाता है, अभी बच्चा नाबालिग है, इस पर अताअत अमरिल्लाह की अताअत जो है ना वो अभी वाजिब नहीं है। जब वाजिब नहीं है, मुकल्लफ ही नहीं है, इसका हिसाब नहीं रहे तो सब का एक हिस्सा बीच में खला आ जाएगा। सही 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 सही, इसलिए उलमा मना फरमाते हैं। हाँ, अगर बच्चा मैच्योर है, हाँ, छोटा भी है, मैच्योर है, सही तरीके से नमाज में खड़ा हो सकता है, खड़ा कर दें। बिल्कुल सही। अब आते हैं, अब इत्तिकाफ के हवाले से आप कह रहे थे बच्चों के बारे में। अच्छा, कि बच्चों को जो है वो नहीं बिठाना चाहिए, नहीं बिठाना चाहिए, मस्जिद बड़ा हो तो साथ फिर ठीक है, मस्जिद को। और दूसरी चीज़ सबसे अहम बात ये, जो मुतकिफिन बैठते हैं उनको चाहिए कि वो कम से कम 3 टाइम मस्जिद की सफाई करें, सुबह भी, सहरी के बाद भी, दोपहर में भी, अपने उठने के बाद भी, सोकर उठे हम, मस्जिद में कहीं कोई चीज़ हमसे गिरी हो, नंबर 3 रात को खाने के बाद भी, ताकि मस्जिद के अंदर कोई कचरा वगैरह ना फैले। ये अल्लाह का घर है, अजीम ज़ात का घर है। हम किसी के घर जाते हैं तो जूते पहन के उसके कारपेट में नहीं जाते। ये अजीम ज़ात का घर है, इसको साफ से। ऐसे मसाइल होते हैं? हाँ, बहुत होते हैं, बहुत पेश आते हैं। मतलब वो जो कचरा वगैरह फेंक, खाना खाया, प्लेटें वहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा ना नौजवानों को बेचते हैं। नौजवान अब बच्चा जो है वो घर में, उसको क्या पता है प्लेटों का क्या है, कहाँ रखनी है, खाना क्या करना है। वो तो सोया उठा और अम्मी ने कपड़े सिरके थे पहन के निकल गया, अम्मी नाश्ता, अम्मी पानी आ गया। ये आदत होती है। अब इस आदत को वो मस्जिद में भी इस्तेमाल कर रहा होता है। वहाँ प्लेटें भी बिखरी पड़ी हुई होती हैं, रोटी भी बिखरी पड़ी हुई होती है। अल्लाह माफ़ फरमाए, वो जो बोतलें वगैरह मंगाते हैं वो किसी ने सर की तरफ रखी हुई है, किसी का बिस्तर खुला पड़ा हुआ है। तो ये आदतें होती हैं। अब इन आदात में जो है वो मस्जिद का ख्याल नहीं रहता, तकद्दुस का पामाल होता है, तो इन चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है सर। आपके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने देखे होंगे कि जो हम मसाजिद में जब एतकाफ़ के हवाले से उमूमी तौर पे जो गलतियाँ, जो छोटे छोटे इस तरह के जो इश्यूज़ वगैरह हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है, जैसे राम साहब ने फरमाया सफाई का इशू है या बच्चों का है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसी चीज़ें। देखिए, सफाई की जहाँ तक बात है तो मैंने तो बड़ों को भी गंदगी फैलाते हुए देखा है। बड़ों को भी मस्जिद में गंदगी फैलाते हुए देखा है। हत्ता कि मस्जिद के वाशरूम में जाते हैं तो जिस तरह ख्याल सफाई का अपने घर में रखा जाता है वहाँ नहीं रखा जाता, लापरवाही की जाती है। ठीक है, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है, अल्लाह का घर वो अल्लाह का है, तो अल्लाह जाने उसका घर जाने। शायद दिल में ये होता, शायद दिल में ये होता। बड़ों को भी मैंने देखा है कि वो गंदगी फैलाते हैं। ठीक, अब चूँकि एतकाफ़ में दुरूस का सिलसिला होता है, ठीक है, एक तरबियत होती है, तो वहाँ इस किस्म के दुरूस भी हों, माशरती अखलाक़ी इस हवाले से भी गुफ्तगू हो, अदब व आदाब भी हों। ठीक, मस्जिद में आया है तो पहले आप उसको दर्ज दें, मस्जिद का अदब व आदाब क्या है, मस्जिद का एहतराम क्या है, पहले उसका लेक्चर ये होना चाहिए, ताकि वो समझे कि मस्जिद के अंदर आकर जब एतकाफ़ कर रहा है तो ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर का एहतराम करेगा, अल्लाह उसके घर का एहतराम करेगा। जब आप उसके घर का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर आप उससे ये उम्मीद ना रखें कि वो आपके घर का एहतराम करे, फिर आप शिकायत ना करें। ठीक, अल्लाह के घर का एहतराम करेंगे, अल्लाह आपके घर का एहतराम करेगा। बच्चों को जो भी अगर बच्चा आया भी, मैंने आपसे कहा कि मुमय्यज़ बच्चे आने चाहिए, नहीं वो बच्चे के जो तमीज़ रखें सही और गलत में, उनको आना चाहिए। दूसरे के जब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि जब एतकाफ़ में अपने बच्चों को भेज रहे हैं या जिसको भी भेज रहे हैं उनको समझा बुझाकर भेजें कि बेटे ये खुदा का घर है, इसमें जाकर आपको इस तरह से पेश आना है, इस तरह से पेश नहीं आना। जिससे कि अल्लामा साहब ने फरमाया अगर मस्जिद के पेश नमाज या वहाँ के मुंतज़मीन कोई सख्ती करते हैं तो बाकायदा बाज़-औक़ात फितना फसाद की नौबत आ जाती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ये क्या कर दिया, ये आपकी जागीर है, ये आपका प्लॉट है या ये आपका घर है जो आप इस तरह से कर रहे हैं। मस्जिद तो सबकी होती है, हम तो यहाँ चंदा भी देते हैं, हम तो डोनेशन भी देते हैं, हम तो यहाँ इबादत करने आए, ना मालूम क्या क्या फसाद बर्पा हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी वालिदैन की भी है और ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी जो एतकाफ़ करने आ रहे हैं। देखिए, मस्जिद की इंतज़ामिया ने, मस्जिद ने, पेश नवाज़ ने, ख़तीब ने, सब ने मिलकर इस इज्तिमा को जारी किया है और चाहते ये हैं कि यहाँ पर अल्लाह की इबादत हो, क़ुर्बत खुदाबंदी हासिल हो, ना कि यहाँ से फितनो फसाद जारी हो। वो जगह जहाँ से फितनो फसाद जारी हो क्या मस्जिद कहला सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्जिद कहते ही अमन की जगह को है, मस्जिद कहती उस जगह को है जहाँ अमन व सलामती का दर्स दिया जाए। ये घर से भी सीख कर आए, मस्जिद में भी आकर नहीं, तो वही जहाँ पे इस तरह लड़ाई झगड़ा फसाद करने वाला वो तो एक मोमिन भी नहीं कहला सकता। मस्जिद वाली तो बात है, वो अलग है कि एक मुसलमान की तो शान ही नहीं है, शान ही नहीं कि जना वो लड़ाई झगड़ा करे, वो भी रमज़ान के महीने में, वो भी रमज़ान के महीने। ठीक है, वो हुकूक अल्लाह को राज़ी करने तो आ गया, बंदे को नाराज़ कर दिया, क्या फ़ायदा ऐसी इबादत। हाँ, मसलन एक बच्चे को मना किया गया, लड़के को जवान बालिग को 18-20 साल के, बेटे ये गुटखा नहीं खाओ, ये मनशियात में शुमार होता है, आप ये नहीं खाएं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस बात पर नाराज़गी है, खफगी है कि आपने हमें मना क्यों कर दिया ये खाने के लिए।
तो ये बात तो बालिग को भी सोचनी चाहिए। मैं इस हवाले से बात करते हैं मजीद। एक ब्रेक का वक्त है जनाब, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अभी हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एतकाफ़ की फ़जीलत, इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। वक्फे से पहले बात हो रही थी मौलाना मोहम्मद अब्बास जाफ़री साहब से कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम मुतक़िफ़ तो होते हैं और बंदे को नाराज़ कर बैठते हैं। वो जैसे कि वो इंतज़ामिया से लड़ाई हो गई या आपस में दो मुतक़िफ़ीन जो है वो उलझ पड़े, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मसला ये है कि ये अगर इस तरह कोई कर रहा है तो ये एतकाफ़ तो एतकाफ़ ही नहीं रहा। ये एतकाफ़ तो एतकाफ़ ही नहीं रहा। एक बात। दूसरी बात ये थी कि ख़त्मी मरतबत रसूल कायनात अपनी हयात तैयबा में एक मदीने में गली में से गुज़र रही थी, तो रमज़ान का महीना था, माह सियाम था। ऐसे में देखा कि दो ख़वातीन आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे को गालम गलोच कर रही हैं, फसाद हो रहा है। रसूल कायनात रुके और अपने साथ एक सहाबी से कहा कि इस औरत को पानी पिलवा दो। अच्छा। उस औरत ने ये कहा कि या रसूलल्लाह मैं कैसे पानी पी सकती हूँ, तो मेरा तो रोज़ा है। कहा तेरा रोज़ा कहाँ है? ये अगर ये तेरा रोज़ा होता तो तेरी ज़बान से इतनी मुगल्लज़ात जो निकली हैं ये निकलती, ये रोज़ा रहा ही कहाँ। इस तरह से एतकाफ़ में अगर ये अमल हो रहा है तो एतकाफ़ रही का वहाँ तो रिज़ाए खुदाबंदी हासिल करने के लिए, क़ुर्बत खुदाबंदी हासिल करने के लिए, हकीकी रूहानियत हासिल करने के लिए, रूहानी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए एतकाफ़ में गए आप। वही दुनियावी बातें अगर आप वहाँ बैठ कर कर रहे हैं तो ये मोतकिफ़ का उस मोतकफ़ में एतकाफ़ कहाँ रहा? ये एतकाफ़ नहीं रहा, इससे इज्तनाब करना होगा, ये लाजमी है। सही। मोहम्मद शरीफ साहब की कोई रवायात मिलती हैं इस हवाले से, एतकाफ़ छोड़ने के हवाले से? तरके जैसे कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत मिलती है, क़ता नज़र इसके कि वो सनदन मतन उसमें कोई अगर कजी है तो उसके क़ता नज़र, लेकिन फ़ज़ाइल में हमेशा रवायत आ सकती है कि आपने किसी का कर्ज़ माफ़ कराने के लिए एतकाफ़ को तर्क किया था, एतकाफ़ छोड़ दिया था, बाद में उसकी क़ज़ा थी। अच्छा अच्छा अच्छा। नंबर 2, यानी किसी की मदद करने के लिए। ठीक है। दूसरी अहम बात, एतकाफ़ हुकूक़ुल्लाह में से आप अल्लाह का हक़ अदा करने के, अल्लाह के पास जाने के लिए कर। ये जो मौलाना नबी फरमाया ये हुकूक़ुल इबाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं, दो सहाबा का झगड़ा हो रहा था, तकरार हो रही होती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं, इंतहा परेशान। क्या हुआ या रसूलल्लाह? कहा अल्लाह ने मुझे लैलतुल क़द्र का तयन मुझे वाज़े कर दिया था, मैं तुम लोगों को बताने आया था, तुम्हारे झगड़े की नौसत से अल्लाह ने वो उठा लिया मेरे से। यानी दो आदमियों का आपस में झगड़ना, लड़ाई झगड़ा करना इतना, यानी जिसे कह सकते हैं आपके सख्ती और इतना जो है ना एक बुरी चीज़ है। देखिए अल्लाह ताला को इतना नापसंद है बंदों का आपस में लड़ाई झगड़ा करना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब लैलतुल क़द्र को हम ढूंढते हैं ना 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, बाज़ कौल तो ये आता है कि 10 के 10 में ढूंढो। अच्छा ये बताइए कि ये जो लैलतुल क़द्र के हवाले से अगर फ़र्ज़ करें मिल भी गई लैलतुल क़द्र, हमारी इबादत कर कबूल भी फरमा ली अल्लाह ताला ने, मगर वो जो सारे हमारे गुनाह और वो सारे जो जितनी भी हमारी गलतियां हैं, बुराइयां जो हम कर चुके हैं, क्या वो सारी माफ़ हो जाएंगी? और जो बंदों के साथ हमने ज़्यादतियाँ की होंगी, किसी के हक़ मारे होंगे, किसी की दिल आज़ारियाँ की होंगी, या जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या वो भी सब कुछ हम बख्शवा लेंगे उस रात? अच्छा, ये बात से पहले एक और बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, फिर इस बात पे आता हूँ। जी 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 जी। हम लोग क्या करते हैं कि आवाम का हक़ मार 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 के अपना घर बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। हाँ ठीक है जी। अच्छा, ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा, मस्जिद बना ली, लिख लिया कि अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाह। कुछ हमारे अंदर ऐसी बुराइयां हैं जी। और भी माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पैसे का पता नहीं होता, वो सारा कुछ जो है ना उसे हलाल करने के लिए आपने जनाब किसी ने कहीं डोनेट कर दिया, किसी इदारे के लिए दे दिया जनाब, आपने किसी
इल्मी इस्लामी इदारे के लिए दे दिया जनाब आपने, ये पकड़े जनाब, ये मैं इतने 1 करोड़ रुपये दिया, मोहल्ले में भी इज्जत होगी जनाब सबकी, और आपके भी पैसे जनाब, बाबा बड़े नेक आदमी है, इन्होंने ये। लेकिन ये याद रखिएगा, इबादत की 2 अक़साम होती हैं, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में आपसे गलती हो गई, नमाज छूट गई, गलती हो गई, रह गई, रोज़े में कमज़ोरी हो गई, या और अरकान जो हैं खमसा हैं उनमें अगर कोई गलती हो गई तो शायद अल्लाह माफ़ कर दे, वो गफूर रहीम है। लेकिन हुकूकुल इबाद अल्लाह का अपना हक़ नहीं है। अल्लाह ख़ुद एक बहुत बड़ी मुनसिफ ज़ात है, वो दूसरे का हक़ ख़ुद नहीं माफ़ करेगा। वो कहेगा इससे माफ़ करवाओ तो मैं माफ़ करूँगा। बंदे का हक़ कभी नहीं माफ़ हो सकता। किसी का दिल दुखाया, किसी के दिल हज़ार, लाख इबादतें कर लो, लाख अब लैलतुल क़द्र की रात ठीक है, खैरुम मिनल फिशार, 1000 रातों से तो बेहतर है, लेकिन 1000 रातों में किसी के कर्जे से बेहतर नहीं है। क्या 1000 रातों की इबादत करके हम किसी का कर्जा छुपा सकते हैं? क्या हमें कोई बैंक माफ़ करेगा कर्जा? क्या हमें कोई अपना कत्ल माफ़ करेगा हम 1000 रात इबादत करें? तो अल्लाह किसी का कर्जा, किसी का कत्ल, किसी की ज़्यादती, वो हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। हुकूकुल्लाह में भी कौन से माफ़ होंगे इबादत से? सिर्फ गुनाह सगीरा, कबीरा से माफ़ी की तौफीक हो जाएगी। अगर कबीरा से तौबा कर ली तो माफ़ हो गए, वरना इबादत से सिर्फ सगीरा माफ़ हुए। 2 मगर वो रहमान और रहीम है, हो सकता है कि तो माफ़ कर दे, शायद माफ़ कर दे, मगर बंदे के हुकूक नहीं माफ़ होंगे, नहीं माफ़ होंगे, वो बंदा ही करेगा। तीसरी अहम बात, हमारे यहाँ गलती क्या होती है कि खैरुम मिनल फिशर, 1000 महीनों से अफजल इबादत है, लिहाजा मैंने शब बरात में इबादत कर ली, पूरे साल की नमाजें भी गई, पूरे साल की जो है ना वो जिसे आप कह सकते हैं ज़कात भी गई, अब अगले साल मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे। ये गलती होती है। याद रखिएगा वो सवाब है, ये अल्लाह का उधार है हमारे ऊपर, वो एक्स्ट्रा कमाई है और ये ओरिजिनल है। तो एक्स्ट्रा को आप ओरिजिनल की जगह फिट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकुल्लाह हुकुल की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि 2 किस्म के हुकूक, एक हुकूक इलाही और एक हुकूक इबाद। इबादतों से अगर इंसान सच्चे दिल से ताइब हो जाए तो परवरदिगार आलम अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हुकूक को माफ़ नहीं कर सकता। बंदों के हुकूक तो आपको अदा करने ही होंगे, हर हाल में अदा करने होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, किसी को माफ़ करने के हवाले से क्या आप कहेंगे? जैसे हम लोग भी ना वो दिल में रख के बैठे होते हैं चीज़ें कि नहीं इसने मेरे साथ ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, बस अल्लाह पूछेगा तुझे, मैं नहीं। तो रमज़ान के महीने में या वैसे तो किसी को माफ़ कर देना, उसके बारे में क्या अहकामात है? कीना रखना तो वैसे भी हराम है, बग़्ज़ो कीना तो वैसे भी किसी के लिए रखना हराम। ठीक, अगर आप बग़्ज़ो कीना दिल में रख कर किसी को माफ़ कर रहे हैं तो माफ़ कहाँ किया है? बग़्ज़ तो है उसके ख़िलाफ़ दिल में, कीना तो है उसके ख़िलाफ़ दिल में। माफ़ी का मतलब तो यह है कि आपने दिल से उसके लिए कीना और बुग़्ज़ निकाल के उससे बिल्कुल अपने मुसलमान भाइयों की तरह समझना शुरू कर दी, जैसे मेरा भाई है वैसे ही ये भाई। हत्ता कि अगर उसकी मदद का मौका आ जाए तो जैसे अपने भाई की मदद करते हैं वैसे उसके भाई उसकी मदद करें। इसे कहते हैं माफ़ करना। उसकी हर चीज़ को, हर बुराई को जो उसने आपके साथ की है आपने माफ़ कर दिया, ये है माफ़ करना। वरना अगर उस परवरदिगार आलम को देखिए, हाँ उसने ज़िंदगी दी है, उसने सेहत दी है, रिस्क वो देता है, हवा वो देता है, सूरज उसने दिया है, चाँद उसने दिया है, इस्तेमाल की तमाम कायनात की चीज़ें परवरदिगार आलम ने इंसान को अता की हैं। मगर हम उसकी कितनी मासियत करते हैं, कितने गुनाह करते हैं, कितनी नाफरमानी करते हैं। मगर उसका कौल क्या है, उसका कहना क्या है कि जो हम तक पहुँचा कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो हम उसे माफ़ कर देते हैं। ठीक है, मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। तो जो सारी कायनात की चीज़ें जिसने हमको अता की हैं हमारी है ही नहीं, वो हमें माफ़ कर देता है। तो क्या हम उसकी सीरत पर अमल करते हुए, उसके सुन्नत पर अमल कर, सुन्नत इलाही पर अमल करते हुए क्या अपने भाई को छोटी छोटी बातें माफ़ नहीं कर सकते? अपने जानने वालों को, अपने चाहने वालों को, रिश्तेदारों को छोटी छोटी चीज़ें माफ़ नहीं कर सकते? अगर आज हम उनको माफ़ करेंगे तो हम उसकी तरफ से रहम के तलबगार हो सकते हैं। आज इनको माफ़ नहीं करेंगे तो फिर हमें मायूस हो जाना चाहिए इस हवाले से, जब हमने इनको माफ़ नहीं किया तो फिर हम उससे माफ़ी के तलबगार कैसे हैं? वो तो यही कहेगा ना कि ठीक है तुमने मुझसे माफ़ी के तलबगार हो, तुमने इनको माफ़ किया, ये तुम्हारे मातहत थे, तुम्हारे अंडर में थे, तुमने इनको माफ़ किया, आज तुमसे माफ़ी की तलब कर रहे हो, इनको माफ़ किया। वो तो गफ़ूर है, गफ़ार है, रहीम है, रहमान है, सब कुछ है वो। आप क्या हैं? कभी अपने आप को तो देखें, मैं कभी अपने आप को देखूं, इंसान कभी अपने आप को देखे, मुसलमान अपने आप को देखे। वो क्या है? एक हकीर बंदा परवरदिगार आलम का, कि उसके इख्तियार के बग़ैर वो हरकत भी नहीं कर सकता। अगर आज वो हरकत सल्ब कर ले तो सल्ब कर ले। इस कायनात में एक इंसान की इनफरादी तौर पे अगर
उसकी हैसियत देखी जाए तो एक ज़र्रे से भी कम है। मतलब जहाँ इतना हम पता नहीं क्या क्या समझ रहे होते हैं ना ख़ुद को कि मैं ये कर दूँगा, मैंने ये किया है, मैंने ये सारी कामयाबी हासिल की है, ये वो। मगर ये पूरी कायनात देखें, उसमें इंसान की तो कोई हकीकत ही नहीं है। और 100 साल बाद, पूरे 100 साल बाद आपको कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आपको अपने दादा का नाम तो पता है, अपने परदादा का नाम पता है, 98% लोगों को नहीं पता होगा। दादा का नाम नहीं पता होगा, दादा का नाम नहीं पता होगा। तो उन्हें अभी 100 साल कहाँ, 50 साल भी नहीं हुए इस दुनिया से गए हुए। उनकी नस्ल हम भूल चुके ना, सब कुछ ख़त्म हो चुका, इधर का इधर रह गया। आगे की फ़िक्रें की हुई हैं हमने, जहाँ जो 7.25 अरब लोगों को पाल रहा है, जो इंसानों को पूरी दुनिया में इस वक्त, जिसने न जाने कितने हज़ारों करोड़ों सालों से इसी तरह पालता आ रहा है, आगे भी पालता रहेगा। हम उसका काम अपने ज़िम्मे डाल के मुस्तकबिल को संवारने निकल जाते हैं। खैर, अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए। मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ मुख्तसरन आज के दिन के हवाले से, तारीख़ के आईने के हवाले से कुछ बताइएगा। आज हज़रत अली करमुल्लाह वजह को के हवाले से भी आज का दिन जो है वो बड़ा एक अहम दिन है। और फिर मैं फुरकान बॉबी के कलाम के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने मेहमानों से। सन 40 हिजरी में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर नमाज में सजदे की हालत में तलवार से ज़रबत लगाई, और इसके 3 दिन के बाद यानी तीसरे दिन मौलाए कायनात की शहादत वाक़ई हो गई। और ये अली वो अली हैं कि कायनात में ये वाहिद इंसान हैं कि जब ज़रबत लगी तो सजदे से सर उठाया, सहने मस्जिद से खाक उठाई, अपने सर पे डाली और कहने लगे कि परवदिगार आलम, दोबारा सजदे में सर रखा और कहने लगे परवदिगार आलम, जब क़यामत का दिन हो, अम्बिया का मजमा हो, रसूल मौजूद हों, मलाइका सब बस्ता हों, मोमिनीन मौजूद हों, मुत्तकीन मौजूद हों, ऐसे आलम में तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोई कोताही नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह। आप मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और दोस्तों आपका भी शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। और यकीनन आप के जहन में जो सवाल होंगे, मैंने उनकी नुमाइंदगी करते हुए अपने मेहमानों से वैसे ही सवालात किए होंगे। फुरकान बॉबी आपकी खूबसूरत आवाज़ के साथ इजाज़त चाहूँगा। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर सू अली है, हर जा अली अली है, तेरा अली अली है, तेरा अली अली है, मेरा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जाली अली है। अली खैदर, अली खैदर, अली फातिहाए खैबर, ईमान कुल अली है, अली फातिहाए खैबर, ईमान कुल अली है, गर शहर है मोहम्मद तो तर अली अली है, तेरा अली अली है, तेरा अली अली है, मेरा
अली अली